हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल। मेरा नाम है कुलदीप और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश ऑल द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के जो मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको पता ही होगा, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हर एक टॉपिक के अर्थमेटिक और एडवांस जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक्स से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस के, स्पेशली मेंस के अलावा यहाँ पे कोई भी और क्वेश्चंस नहीं है। बाकी और एग्जाम्स के क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल ये फुल मेंस के लिए, क्योंकि टीयर 1 हो चुका है और टीयर 2 अब हाल ही में कुछ ही महीनों में हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये केवल मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अलग अलग वैरायटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको आज हम क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क करेंगे। इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन, 40 टाइप के क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, कि 40 टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, क्या यूज करना है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो एंड तक वीडियो देखिएगा, हर एक बच्चे के पास शेयर कर दीजिएगा, जो भी मेंस दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ा यूजफुल है। क्योंकि आज के टाइम पे टीसीएस ने क्या किया है कि प्री और मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा है, दोनों में क्वेश्चन का लेवल सेम ही आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो भी ट्रिक्स कॉन्सेप्ट है वो सीधे हम क्वेश्चन के फॉर्मेट से सीखेंगे, फालतू में हम थ्योरी में सीखेंगे। मैथ्स में क्या होता है कि आप जो चीजें सीखते हो ना, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही आप अच्छे से सीखते हो। बाकी चैप्टर्स अलग है कि वहां पे आप थ्योरी सीखोगे फिर उनका यूज करोगे, तो वो चीजें अलग होती है। मैथ्स अलग है, मैथ्स में आप जितना आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट में करोगे उतनी चीजें क्लियर होगी। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि A and B can do a piece of work in 6 days and 8 days respectively. With the help of C, they completed the work in 3 days and earned 1848 rupees. What was the share of C? सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, A और B किसी काम को 6 और 8 दिन में कर लेते हैं। A 6 दिनों में और 8 दिनों में। दोनों ने वो काम स्टार्ट किया, दोनों ने वो काम कंप्लीट किया, अकेले नहीं, C की हेल्प से। मतलब A B C तीनों मिलके जिन्होंने मिलके वो काम कंप्लीट किया, और कितने दिनों में, 3 दिनों में। ठीक है, और टोटल उन्हें पैसे कितने मिले, 1848 रुपीज। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि सी को कितने पैसे मिले। एक बात याद रखना, टाइम एंड वर्क में जो भी पैसे होते हैं ना, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि कितना आपने काम किया है। ठीक है, पैसे हमेशा इसी रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि कितना यूनिट आपने काम किया है, कितना आपने काम किया उतने ही आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब हमें पता करना है कि सी ने काम कितना किया है। तो सी का पहले तो काम कितना किया, ये तो पता है कि 3 दिन काम किया है, क्योंकि तीनों ने ए बी सी तीनों ने 3-3 दिन काम किया है, तभी काम कंप्लीट हुआ है। लेकिन 3 दिन में सी ने कितना किया, उसके लिए हमें सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, देखिए, ए को कितने दिन लगता है काम कंप्लीट करने में, 6 दिन, बी को 8 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी को 3 दिन। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 6, 8 और 3 का कितना एलसीएम आ जाएगा, 24। ठीक है, तो ये 4, ये 3 और ये 8। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट की। यानी ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3। तो अच्छा एक बात बताओ, ए एक दिन में 4 यूनिट, बी एक दिन में 3 यूनिट, तो सी कितना काम करता होगा हमें नहीं पता, लेकिन तीनों मिलके 8 यूनिट काम करते हैं नहीं करते हैं। तो यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने दिनों में, 1 दिनों में सी 1 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, 3 दिनों में। तो सी ने काम कितना किया होगा, टोटल सी ने काम किया होगा 3 यूनिट। ठीक है, और पैसे कितने मिल रहे हैं लोगों को, 1848 रुपीज मिल रहे हैं पूरे काम के। यानी कि 24 यूनिट के कितने रुपए मिल रहे हैं, 1848 रुपीज इतने मिल रहे हैं। तो हमें बताना क्या, हमें सी को बताना है सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सी ने कितना यूनिट काम किया, 3 यूनिट। 3 यूनिट काम किया है। अगर इसको मैं 8 से डिवाइड कर दूं मैं, तो 3 आ जाएगा। तो इसको भी 8 से डिवाइड कर देता हूं, कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, 2 4, 8 3 जा 24, 1 231 रुपए। यानी सी को कितने रुपए मिले होंगे, 231। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना कितने यूनिट काम किया है, उसके बाद टोटल यूनिट, इतने यूनिट कितने पैसे मिलते हैं, तो 3 यूनिट के कितने पैसे मिलेंगे ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको, नोट कर लो फिर आगे बढ़े हम। चलिए
अगला क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 30, 40 एंड 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है यार, पाइप A, B and C are opened at 7 AM, 8 AM and 10 AM respectively on the same day. When will the tank be full? चलिए क्वेश्चन समझा देता हूं आपको मैं। क्या बोल रहा है कि A, B, C 3 पाइप्स है और A को 30 घंटे लगते हैं, B को 40 घंटे और C को 60 घंटे लगते हैं किसी टैंक को फुल करने में। अब A, B, C को A को हमने 7 बजे ओपन किया, B को 8 बजे ओपन किया और C को 10 बजे ओपन किया। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कितने बजे टैंक फुल होगा। तो सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क में याद रखना, क्या पहले पता करना चाहिए हमें कि टोटल काम कितना है और जितने भी बंदे हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है। सबसे पहला काम ये करना चाहिए। तो हम निकालेंगे पहले, ये आएगा कैसे, उनके टाइम से, कितना टाइम में वो काम कर रहे हैं। ए 30 घंटे लग रहा है, बी को 40 घंटे लग रहा है और सी को 60 घंटे लग रहा है। 2-3 चीजें याद, एक सीरियल वाइज आप याद रख लीजिए कि आपको अगर कोई काम कंप्लीट कराना है, सॉरी कोई क्वेश्चन करना है आपको टाइम एंड वर्क में, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज देखो, क्या जिसकी भी बात की गई है क्या उनका ये हमें पता है कि वो पूरा काम कितनी देर में कर रहे हैं, ये पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो वो हमें पता करना है। जब ये पता चल रहा है कितनी टाइम उन्हें लग रहा है वो काम पूरा कंप्लीट करने में, फिर दूसरी काम कितना टोटल काम है और सारे जितने बंदे दिए हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, ये 2 चीजें अगर पता चल गया आपका तो आपका 80% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। उसके बाद लैंग्वेज बचता है और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे तो टाइम तो हमें गिवन ही कितना इतना टाइम लगता है, तो यहाँ से एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, नहीं सॉरी, एलसीएम आएगा इसका 120 आएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। ये 4, ये 3, ये 2, यानी ए 3 यूनिट करता है, बी ए 4 यूनिट, बी 3 यूनिट और सी 2 यूनिट 1 घंटे में काम करता है वो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है कि ए बी सी ओपन हुए कब, 7, 8 और 10 बजे। मतलब ए 7 बजे ओपन हुआ, बी 8 बजे और सी 10 बजे। तो एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो पहले ये देखो कितने बजे तीनों ओपन हो गए हैं। तीनों कितने बजे चालू हो चुके हैं, 10 बजे। 10 बजे तीनों चालू हो चुके हैं। ए तो 7 बजे चला है। तो अच्छा एक बात बताओ, ए जब 7 बजे चला है, 7 से 10 तक उसने कितना यूनिट काम किया होगा, 3 घंटे काम किया होगा और 1 घंटे में 4 यूनिट करता है ना, तो 3 into 4 उसने 12 यूनिट्स काम कर चुका होगा ना टिल 10 AM। 10 बजे तक ए ने कितना काम किया होगा, 12 यूनिट। अभी बताता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बी कितने बजे चालू हुआ है, 8 बजे। 8 से 10 तक यानी 2 घंटे इंटू 3 यानी 6 यूनिट बी कर चुका होगा। ठीक है, टोटल 18 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। कितने बजे तक, 10 बजे तक 18 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब 10 बजे क्या हुआ कि तीनों चल गए। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों की एफिशिएंसी ले लेंगे साथ में। 10 बजे तक काम कितना हो चुका है, 18 यूनिट। तो काम बचा कितना है, रिमेनिंग काम कितना बचा है, 120 - 18 102 यूनिट। इतने काम बचे हैं अभी। ठीक है, 10 बजे के बाद, 10 बजे जब 10 बज चुके हैं तो 18 यूनिट काम हो चुका है, यानी 102 यूनिट काम बाकी है करना। अब वो काम करेगा कौन, तीनों मिलके करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तीनों चल चुके हैं तो तीनों मिलके 1 घंटे में कितने यूनिट करते हैं, 4 3 7 2 9 यूनिट तीनों मिलके। तो 102 यूनिट कितने देर में करेंगे, इतनी देर में। ये कितना है, 34/3 आवर्स। ठीक है, यानी 10 बजे के बाद इतना टाइम लगेगा उन्हें पूरा काम कंप्लीट करने में। ठीक है, ये 10 बजे के बाद जो बचा हुआ काम है उसको करने में इतना टाइम लगेगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो 11 आवर्स 1/3 आवर। ठीक है, और 1/3 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 20 मिनट। यानी 10 बजे के बाद 11 घंटे 20 मिनट लगते हैं बाकी बचे हुए काम को करने में। तो 10 बजे के रहते उसमें 11 घंटा 20 मिनट अगर आप ऐड करेंगे तो रात के 9:20 होते हैं। ठीक है, 9:20, वही आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले तो हमें एफिशिएंसी पता करना, टोटल वर्क पता करना है। टोटल वर्क पता करने के बाद पहले ये दिमाग में लगाओ कि कितने बजे तीनों चल चुके हैं। 10 बजे तीनों चल चुके हैं, तो अब ये बताओ कि 10 बजे तक काम कितना हो चुका है। ए ने 3 घंटे काम किया, 12 यूनिट कर चुका था। बी 2 घंटे काम किया, 6 यूनिट कर चुका था, 18 यूनिट काम हो चुका था। बचा हुआ काम कितना, 102 यूनिट। अब उसको तीनों मिलकर करेंगे यानी 9 यूनिट करेंगे 1 घंटे में। तो 102/9 34/3 यानी 11 घंटे 20 मिनट लगेंगे। ये 10 बजे के बाद इतना टाइम लगेगा।
तो 10 बजे के बाद जब 11 घंटा 20 मिनट ऐड करेंगे तो रात के 9:20 होते हैं। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो, आप आगे बढ़े फिर। चलिए, a certain number of persons can complete a work in 34 days working 9 hours a day. If the number of persons is decreased by 40%, then find the number of hours a day should the remaining person work to complete the work in 51 days. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुछ लोग 34 दिनों में 9 घंटे काम करके काम कंप्लीट करते थे। मतलब कुछ लोग, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, अगर वो 9 घंटे एक दिन में काम करते हैं तो उन्हें लगते हैं टोटल 34 डेज उस काम को कंप्लीट करने में। अगर जो जितने लोग हैं उनमें से 40% लोग चले जाए, 40% लोग कम हो जाएं, ठीक है, 40% लोग कम हो जाएंगे, मतलब अगर टोटल 5x लोग थे तो 40% इन 2/5 यानी 2x कम हो जाएं, तो अब कितने हो गए? 3x हो गए। समझ में आई बात? कि पहले जितने थे उनमें से 40% लोग चले गए तो 60% बचे। अगर 60% लोग काम करें खाली, तो हमें बताना है कि कितने घंटे वो दिन में काम करें कि टोटल काम 51 दिनों में कंप्लीट हो। बात समझ में आई? कुछ लोग हैं वो 34 दिन लगते हैं उन्हें, जब वो 9 घंटे काम करते हैं एक दिनों में, तब काम कंप्लीट होता है। अब वो 40% लोग चले गए तो बचे 60% लोग। अब वो कितने घंटे काम करें कि वही काम 51 दिनों में कंप्लीट हो जाए? तो एक फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है? M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला लगता कब है? वो लगता कब है? ये हम लगाएंगे कब, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन का सेंस कब आता है, ये कुछ फॉर्मूला लगता है क्या है, कब है, उसका मैं सेंस बता देता हूँ क्वेश्चन का। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि कुछ लोग कुछ घंटे काम करके कुछ दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, सेंस समझिए खाली कि x नंबर ऑफ लोग y नंबर ऑफ डेज में z नंबर ऑफ आवर्स काम करके एक काम कंप्लीट करते हैं, तो हमें ये बताना है कि कितने लोग 4 घंटे काम करके या फिर कुछ और घंटे काम करके क्या कुछ और दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। कहने के मतलब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको। जैसे यही क्वेश्चन देखिए कि कुछ लोग थे 34 दिनों में 9 घंटे काम करके वो काम कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि कुछ काम बंदे कम हो गए हैं, वो 51 दिनों में कितने घंटे काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? वही काम कंप्लीट करना है, लेकिन डेट, टाइम और आवर तीनों अलग हैं, ठीक है, दोनों केस में अलग अलग हैं। तब ऐसे केस में ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है, सेम काम है। तो पहले केस में लोग कितने थे हमें नहीं पता, हम एक काम करते हैं, 40% डिक्रीज हुए ना, तो पहले केस में मान लेते हैं 5x थे। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि 40% को जब आप चेंज करते हो तो 2/5 आता है, तो यानी जो डिनोमिनेटर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू रेट करते हैं। तो पहले केस में मान लेते हैं कि 5x लोग थे। x लो या ना लो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कट जाएगा, अभी दिखाता हूँ। पहले केस में 5x लोग थे, तो कितने दिन लग रहे थे उनको? 34 दिन लग रहे थे। कब? जब वो 9 घंटे काम कर रहे थे, ठीक है। चलिए दूसरी केस में कितने लोग हो गए? 5x में से 40% यानी 2 चले गए, तो बचे कितने? 3x। कितने दिनों में कंप्लीट करना है? 51 डेज में। कितने घंटे हमें वही बताना है। तो यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको बोल रहा था x लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल। 17 3 जा 17 2 जा 3 into 3 ये कैंसिल हो गया। तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 into 2 10 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाकी लोग, बचे हुए लोग जो 3x लोग हैं, अगर वो दिन में 10 घंटे काम करेंगे तो वो काम 51 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन 10 आवर्स, ठीक है। समझ में आया आपको? नोट कर लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? सिंपल क्वेश्चन है कि 4 आदमी और 5 औरतें मिलकर 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 9 आदमी और 6 औरतें मिलकर 10 दिनों में करते हैं। अगर 7 दिनों में काम कंप्लीट करना है तो कितने औरतें लगेंगी 4 आदमियों के साथ में वो काम कंप्लीट हो जाए? तो पहले हम टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। तो पहले हम एफिशिएंसी क्या करेंगे? तो वर्क को इक्वेट कर देंगे कि 4 मैन 5 वीमेन को कितने दिन लग रहे हैं? 15 दिन लग रहे हैं उसी काम को कंप्लीट करने में जितने 10 दिनों में 9 मैन और 6 वीमेन कंप्लीट करते हैं। दोनों काम सेम है कि इक्वेट कर दिया, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 12m प्लस
15W इज इक्वल टू 18M प्लस 12W। ठीक है, ये इधर गया तो 6M हो गया, ये इधर आया तो 3W हो गया, तो M/W कितना आ गया 1/2 आ गया, यानी मैन की एफिशिएंसी 1 है और विमेन की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, अब यहां से अगला काम क्या है हमारा है, अगला काम है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे उसमें पुट कर दो, आंसर हमारा सेम आ जाएगा। इसमें पुट करते हैं तो 4M का मतलब 4 × 1 प्लस 5W यानी 5 × 2, कितने दिनों में 15, इसको कट मत कर देना आप, तो 4 + 10, 10 + 4 14 × 15 कितना आ गया 210। 210 क्या है हमारा टोटल वर्क है। आप इसको यहां भी पुट करेंगे फिर भी आपको वर्क 210 ही आएगा। ठीक है, तो 210 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब हमें बताना कि इसे 7 दिनों में कंप्लीट करना है। अब ये देखो कितने विमेन लगेंगे, 4 मेन के साथ में, तो 7 दिनों में अगर कंप्लीट करना है इसे तो 7 डेज में कितने वर्क करने हैं 210 यूनिट करने हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम होना चाहिए, एक दिन में कितना काम होना चाहिए 30 यूनिट काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक दिन में कितना ये काम होना चाहिए 30 यूनिट काम होना चाहिए। ठीक है, अब एक दिन में 30 यूनिट काम यानी 4 और आदमी और कितने औरतें मिल जाए कि एक दिन में 30 यूनिट काम हो, 4 आदमी मिलेंगे तो 4 आदमी कितना यूनिट काम करेंगे 4 यूनिट ही करेंगे, और x औरतें मिलेंगी और वो 2 यूनिट करेंगे तब जाके 30 यूनिट हो जाएंगे। हमें 30x की वैल्यू बतानी है, तो 2x = कितना आ जाएगा 26, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, तो हमारा आंसर कितना हो गया 13। समझ में आया कि 7 दिनों में 210 यूनिट कंप्लीट करना है काम, तो एक दिन में यानी 30 यूनिट करना है। 30 यूनिट किनको करना है 4 आदमी और कुछ औरतों का, वही कुछ औरतें कितनी है वही निकालना है, तो 4 आदमी तो 4 यूनिट करेंगे तो 26 यूनिट बचा जो औरतें करेंगी, एक औरत 2 यूनिट करती है तो 13 औरत होंगी ना जो 26 यूनिट करेंगी, तो हमारा 13 ही आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। समझ में आया ना आपको, नोट कर लो आप। चलिए आगे बढ़े, चलिए तो एज एच एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर working together, A and B can complete a work in 36 days and C alone can complete in 60 days. A and C work together for 10 days, B alone will complete the remaining work in। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको मैं कि A उतना ही एफिशिएंट है जितना B और C मिलकर है। ठीक है, एक साथ काम करने में A और B को 36 दिन लगते हैं और C अकेले 60 दिनों में काम कंप्लीट करता है। A और C ने 10 दिन तक काम किया तो बचा हुआ काम B कितने दिनों में करेगा, यानी हमें टोटल वर्क एफिशिएंसी आ जाए सबका, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ देखिए A की एफिशिएंसी B और C के बराबर है। ठीक है, A और B कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में 36 दिनों में, तो यहाँ लिख लो, जहां भी डेज लिखे हैं ना जिनका वो लिख लो आप। अब C कितने दिनों में करता है 60 दिनों में, तो लिख लिया। एफिशिएंसी कितनी टोटल वर्क कितना आ जाएगा 36 और 60 180 एलसीएम हो जाएगा, तो 5A 3A। ठीक है, यानी C की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट और A और B की एफिशिएंसी मिला के कितनी है 5 यूनिट। ठीक है, चलिए अब यहां से एक काम हमें करना है क्या कि A एफिशिएंट कितना है जितना B और C मिलकर है। ठीक है, A उतना ही एफिशिएंट है जितना B और C मिलकर है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है कि A and C work together for 10 days। ठीक है, B alone will complete the remaining work in, मतलब A और C ने साथ में काम किया 10 दिनों तक। अब हमें ये बताना है कि B अकेले बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा, तो जब तक B की एफिशिएंसी नहीं आएगी ना तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो B की एफिशिएंसी यहां से आएगी। देखिए A + B इक्वेशन देखिए इज इक्वल टू 5, एफिशिएंसी की इक्वेट कर रहा हूं, C इज इक्वल टू 3 और A इज इक्वल टू B + C, ये गिवन है। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं, इसे इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, तो A + B + C इज इक्वल टू कितना 8 हो जाएगा, और B + C की जगह मैं क्या कर दूं A लिख दूं, तो 2A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4, A की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, तो B की 1 और C की 3 तो है ही है। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई, बस हमारा काम तो हो गया। 10 दिन तक A और C ने काम किया, A 4 यूनिट और C 3 यूनिट, तो 10 दिनों तक काम किया 7 यूनिट, यानी 70 यूनिट काम हो चुका है, 70 यूनिट काम डन। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग है टोटल 180 में से 70 हटा दूं तो 110 यूनिट,
रिमेनिंग कितना है 110 यूनिट है, ठीक है। अब बी को कितने दिन लगेंगे, बी टेक 110 यूनिट काम उसे करना है, किस एफिशिएंसी से, एक यूनिट की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे, 110 दिन ही लगेंगे। आंसर कितना आ जाएगा 110। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर टोटल हमें कोई भी चीज निकालनी है टाइम एंड वर्क में, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, पहले एफिशिएंसी निकालो, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। जब तक वो नहीं निकालोगे ना काम नहीं चलेगा। टोटल वर्क तो हमारा आ गया, एफिशिएंसी अलग अलग तरीके से आई है, वो इक्वेशन पुट कर ये जो गिवन है ना इसका यूज करो, तो इसका यूज किया तो आपका आंसर आ गया। समझ में आया, नोट कर लो, आगे बढ़े। चलिए, A can do work in 72 days and B in 90 days. If they work together on it for 10 days, what fraction of work is left? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A 72 दिनों में करता है, B 90 दिनों में। अगर वो साथ में काम करते हैं तो 10 दिन लगते हैं। सॉरी, अगर वो जब साथ में काम करते हैं 10 दिनों तक, तो हमें ये बताना है कि कितना काम बचा है। पहले देखो कितना काम हो चुका है, एफिशिएंसी निकालो पहले, टोटल काम देखो कितना है। A 72 दिन, B 90 दिन, एलसीएम निकालो कितना 360, तो 5 ये 4, तो टोटल काम कितना 360 यूनिट, और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 9 यूनिट, तो 10 दिनों में कितना कर लेंगे 10 into 9 90 यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे। तो रिमेनिंग कितना है 360 - 90 दैट इज 270 यूनिट काम बचा हुआ है। तो कितना काम बचा हुआ है इन फ्रैक्शन 270 अपॉन 360 दैट इज 3/4, आंसर ए। समझ में आया आपको, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, if A had worked alone, he would have taken 63 hours to do the task, ठीक है। What is B said if A and B work together on a task, finishing it in 36 hours and they get paid 5950 rupees for it? सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, A अगर अकेले काम करता तो उसे 63 hours लगते, 63 घंटे लगते हैं। हमें B का शेयर बताना कब, जब A और B साथ में काम कर रहे हैं और काम कितने देर में खत्म हो रहा है 36 घंटों में, यानी A और B काम 36 घंटे में कंप्लीट करते हैं, B 63 घंटों में कंप्लीट करता है। तो हमें बी का शेयर बताना है पैसों में, जब दोनों मिलकर जब काम करते हैं 36 घंटों में तो इतने रुपए मिलते हैं। तो हमें एफिशिएंसी पहले बी की निकालेंगे तभी तो बी का शेयर आएगा। चलिए, ए को 63 आवर्स लगते हैं, बी ए प्लस बी को कितने टाइम लगता है 36, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9 into 4 9 into 7, तो 9 7 4, तो 9 into 4 36 into 7 252। कैसे किया मैं आपको सिखाऊंगा, एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए तो 4 यूनिट ही आ गया, 7 यूनिट आ गया, यानी ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट है और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 7 यूनिट। ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 7 यूनिट, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितना 3 यूनिट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, समझ में आया। चलिए, अब दोस्तों अब ये देखो कि बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट आई है एक दिनों में, तो वो पहले देखो बी काम कितना करता है, बी 36 घंटे काम करता है, सॉरी 1 घंटे में वो 3 यूनिट काम करता है, 36 घंटे टोटल काम हुआ है। तो बी ने टोटल काम कितना किया है, टोटल वर्क डन बाय बी कितना हो जाएगा 36 into 3, 108 यूनिट काम बी ने किया है, ठीक है। 252 यूनिट के पैसे कितने मिलते हैं 5950 रुपीज, 252 यूनिट के 5950 रुपीज मिलते हैं। तो हमें बताना है 108 यूनिट के कितने पैसे मिलेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, क्या 36 आ जाएगा, और इसको 7 से डिवाइड करो कितना 7 8 या 56 3550, 7 से डिवाइड कर 36 यूनिट के 850 रुपए इंटू 3 कर दो, दोनों तरफ इंटू 3 कर दो तो 2550 रुपए आ जाएंगे, यानी बी को कितने रुपए मिले होंगे 2550 रुपीज, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आई बात की नहीं, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आया कि सबसे पहले आपको बी की एफिशिएंसी निकालनी है, फिर ये देखना कितना काम उसने किया और टोटल काम कितने पैसे हैं, तो बी वाले काम के कितने पैसे मिलेंगे। चलिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द टास्क, हाउ मेनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ ही वर्कड अलोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन समझा देता हूं आपको मैं कि ए और बी को 18 घंटे लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोल रहा है कि 6 घंटे के बाद ए चला जाता है, दोनों साथ में स्टार्ट किया, 6 घंटे के बाद ए चला गया, तो बचे हुए काम को करने में
बी को 36 घंटे लगते हैं। हमें ये बताना है कि ए को कितने टाइम लगेंगे पूरा काम अकेले कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए ए और बी को कितने घंटे लगते हैं? 18 घंटे लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, 6 घंटे तक उन्होंने काम किया, 6 घंटे तक उन्होंने काम कर लिया। ठीक है, अब अगर टाइम की खाली मैं बात करूं, कितने घंटे का काम बाकी है ए और बी का? 12 घंटे का काम बाकी है ना ए और बी के। ए और बी का 12 घंटे का काम बाकी है, खाली घंटे की बात कर रहा हूं मैं। ए और बी 18 घंटे में काम कंप्लीट करते हैं, किसी काम को 18 घंटे लगते हैं उन्हें कंप्लीट करने में। 6 घंटे तक उन्होंने काम किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ए चला गया, यानी 6 घंटे तक ए और बी साथ में काम करते रहे। ए और बी का खाली मैं घंटे की बात करूं मैं, ए और बी के 12 घंटे का काम बचा हुआ है। ठीक है, उसी काम को बी 36 घंटे में कंप्लीट करता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ए और बी के 12 घंटे के काम को बी 36 घंटे लेता है, यानी ए और बी के 1 घंटे के काम को बी 3 घंटे लेता है कि नहीं लेता है? ए और बी के 12 घंटे के काम को बी 36 घंटे लेता है, तो ए और बी के 1 घंटे के काम को बी कितने घंटे लेता होगा? 3 घंटे लेता होगा। इसका मतलब कि 18 घंटे के काम को बी 54 घंटे लेगा कि नहीं लेगा? ए और बी दोनों मिलकर जो 18 घंटे में काम कंप्लीट करते हैं, बी अकेले वही काम 54 घंटे में कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा? अगर एलसीएम ले लो तो टोटल 54 आएगा, एफिशिएंसी 3 और 1। इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो ए को टाइम कितना लगेगा? ए को टाइम कितना लगेगा? 54/2 दैट इज 27 आवर्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बी के 6 घंटे का काम हो चुका है, 12 घंटे का काम बचा हुआ है, वो बी 36 घंटे में करता है। तो 1 घंटे का काम 3 घंटे में करता है बी, तो 18 घंटे का काम, यानी पूरा काम जो ए और बी 18 घंटे में करते हैं, बी 54 घंटे में करता है। एलसीएम ले लो, टोटल काम ए और बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी और ए का टाइम आ जाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो द एफिशिएंसीज ऑफ x एंड y इज 5:4. वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days. y alone start the work and leaves after 5 days. The remaining work will be completed by x alone in. बहुत ही निहायत ही सिंपल क्वेश्चन, इतना लंबी कहानी लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। क्या है कि किसी काम करने में x और y की एफिशिएंसी 5:4 है, यानी x की एफिशिएंसी 5 है और y की 4 है। अगर साथ में काम करते हैं तो उन्हें 10 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 यूनिट करेंगे एक दिन में, और 10 दिन में यानी टोटल 90 यूनिट। ठीक है, 10 × 9। एक दिन एक्स की एफिशिएंसी 5 मान लेता हूँ, वाई की 4 मान लेता हूँ, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 यूनिट करेंगे, और 10 दिन लगते हैं दोनों साथ में जब काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया है? 90 हो गया। वाई अलोन स्टार्ट द वर्क, वाई ने अकेले काम स्टार्ट किया, यानी वाई की एफिशिएंसी कितनी? 4, और 5 दिन के बाद चला गया, तो वाई ने काम कितना किया? वाई वर्क डन, वाई ने काम कितना किया? 4 यूनिट के हिसाब से 5 दिन काम किया, यानी 20 यूनिट किया है कि नहीं किया है? तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क 90 - 20 दैट इज 70 यूनिट है कि नहीं है? टोटल काम 90 यूनिट है। वाई ने खाली 5 दिन काम किया, यानी 20 यूनिट काम किया होगा, एफिशिएंसी 4 है, तो बचा हुआ काम कितना है? 70 यूनिट। तो एक्स को कितने डेज लगेंगे? एक्स को डेज कितने लगेंगे 70 यूनिट करने में? 5 की एफिशिएंसी से कितना आ जाएगा? 14 आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें तो आई थिंक सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट कर लो आप, आगे बढ़ते हैं। A can do 1/3 of the work in 15 days, B can do 75% of the work in 18 days, C can do the same work in 30 days, 36 days. ठीक है, B and C work together for 8 days. In how many days will A alone complete the remaining work? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? A 1/3 काम 15 दिनों में करता है, B 75% काम 18 दिनों में, C पूरा काम 36 दिनों में करता है। B और C ने 8 दिन तक काम किया, बचा हुआ काम A कितने दिनों में करेगा, ये हमसे पूछा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पहले ये देखो कि तीनों मिलके, तीनों अकेले पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं।
एक तिहाई काम वो 15 दिनों में करता है, तो यानी पूरा काम वो 45 दिनों में करेगा कि नहीं करेगा। बी 75% काम यानी 3/4 काम 18 दिनों में करता है, तो पूरा काम बी 24 दिनों में करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, बी 75% काम अगर 18 दिनों में करता है, कैलकुलेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए, तो बी पूरा काम 24 दिनों में करेगा और सी तो दिया ही हुआ 36 दिनों में, तो यहां से टोटल वर्क और एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, टोटल वर्क और एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 95 9 8 72 360। ठीक है, चलिए तो ये 8 आ गया, ये 15 आ जाएगा और ये 10 आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, बी और सी ने साथ में 8 दिन तक काम किया, बी और सी साथ में एक दिन में 25 मिनट करते हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 8 दिन तक काम किया ना, 8 into 25 यानी 200 यूनिट काम कर चुके हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, टोटल काम 360 है, 200 हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना है 160, वो कौन करेगा, ए करेगा। एफिशिएंसी कितनी 8, तो डेज कितने लगेंगे 160/8 दैट इज डेज 20 डेज, तो बचे हुए काम को कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आपको। चलिए क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बारी। कि 25 persons can complete a work in 60 days. They started the work, 10% left the work after X days. If the whole work was completed in 80 days, what is the value of X? क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्या बोल रहा है कि 25 लोग किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। ठीक है, उन्होंने काम स्टार्ट किया और 10 लोग X दिन के बाद काम छोड़कर चले गए। हमें बताना है कि बाकी और बचा हुआ काम 80 दिनों में कंप्लीट हुआ। ठीक है, मतलब टोटल काम 80 दिनों में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको फिर से कि 25 लोग 60 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उन्होंने काम स्टार्ट किया 25 लोगों ने, 10 लोग कुछ दिनों तक काम चलता रहा। ठीक है, कितने दिनों तक, x दिनों तक काम चलता रहा। x दिनों के बाद क्या हुआ कि 10 लोग काम छोड़कर चले गए, यानी अब बचा हुआ काम कितने लोग करेंगे, 15 लोग करेंगे। टोटल काम हुआ कितने दिनों में है, 80 दिनों में काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है कितने दिनों के बाद वो 10 लोग छोड़कर काम गए थे। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, एक बंदे की एफिशिएंसी कितना मान लेते हैं 1 यूनिट, तो टोटल काम कितना आ जाएगा 60 into 25, इतना काम आ जाएगा। ये टोटल काम हो गया। अब इसको किस तरीके से कंप्लीट किया गया है, x दिन तक 25 लोग काम करते रहे, तो इतना काम हो चुका होगा। बचा हुआ काम 15 लोगों ने किया, कितने दिनों में, 15 उन लोगों ने बचा हुआ काम किया कितने दिनों में, टोटल 80 दिन लगे ना, x दिन तक वो करते हैं, तो 80 माइनस x। ये बात समझ में आई कि नहीं। ये तो टोटल काम हो गया 25 into 60। ठीक है, अब ये कंप्लीट कैसे हुआ, 25 लोगों ने x दिन तक काम किया, इतना काम। अब टोटल काम 80 दिनों में हुआ है, तो यानी बचा हुआ काम कितने दिनों में हुआ होगा, 80 माइनस x दिनों में कितने लोगों ने किया होगा, 15 लोगों ने। तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 5 5 जा 5 5 जा 5 3 जा। ठीक है, तो 60 into 5 300 इज इक्वल 5x प्लस 240 माइनस 3x। ये इधर आया तो 60, वो उधर गया तो 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। यानी 25 लोगों ने 30 दिन तक काम किया था, उसके बाद 10 लोग चले गए, तो बाकी 15 लोगों ने 50 दिन तक काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। कुछ गलती हुई है क्या, हम्म 25x, ठीक है, नहीं आंसर यहाँ पे 30 ही आएगा, ऑप्शन नहीं है, आंसर यहाँ पे 30 ही आएगा। ठीक है, आंसर 30 ही आएगा। चलिए, A tries as good as a workman as B। ठीक है, C alone takes 48 days to paint a house. All three A, B and C working together take 16 days to paint the house. It will take how many days for B alone to paint the house? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है
कि ए 3 गुना एफिशिएंट है जितना बी है। बी अगर 1 यूनिट काम करता है 1 घंटे में, तो सी ए 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। ए 3 गुना एफिशिएंट है। सी अकेले 48 डेज लगते हैं पेंट करने में। अगर तीनों मिलके काम करें तो 16 दिन लगेंगे, ठीक है। हमें बताना है कि बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो सिंपल है, देखो जिसका जिसका दिया वो उसका काम उसी से ले लेते हैं। सी को 48 डेज लगते हैं और ए बी और सी को 16 दिन लगते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 48 ये 1 ये 3, ठीक है। बात समझ में आई कि सी की एफिशिएंसी 1 है और ए बी सी की एफिशिएंसी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? सी की एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है। चलिए अब ए जो है एफिशिएंसी की बात करूं मैं, 3 गुना है बी का, यानी ए जो है वो 3 टाइम्स है बी का एफिशिएंसी में, ठीक है। हमें बी का नंबर ऑफ डेज निकालना, यानी बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे ए की जगह में मैं 3b पुट कर सकता हूँ, मैं एफिशिएंसी खाली इक्वेट कर रहा हूँ। तो b इज इक्वल टू 2, तो 4b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, यानी b एक दिन में कितना काम करता है? आधा यूनिट। अब b पूरा काम कितने दिनों में करेगा? डेज टेकन बाय b इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 1/2, तो कितना आ जाएगा? ये 96 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो गया? 96। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले हमें क्या, सी की एफिशिएंसी पता ही है, तो ए बी की ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। और इक्वेशन तो पता ही है, ए इज इक्वल टू 3b, ठीक है। वहां से ए की जगह 3b पुट करके बी के वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ए का पूछा तो ए की एफिशिएंसी निकाल के फिर ए का नंबर ऑफ डेज निकाल देते। चलिए, वर्किंग 7 आवर्स अ डे 4 men can do a piece of work in 8 days. Working 8 hours a day, the required number of men to perform the same work in 4 days. Simple question, जो अभी एक फॉर्मूला बताया था ना आपको कि M1 D1 H1 is equal to M2 D2 H2। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब कुछ लोग किसी काम को कुछ घंटे में और कुछ दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वही काम, सेम काम कुछ अलग घंटे लग रहे हैं, कुछ अलग लोग हैं और कुछ अलग दिन हैं, ठीक है। काम तो सेम ही है, बस वही फॉर्मूला है। तो यानी 7 कितने लोग हैं? पहले 4 लोग कितने दिनों में? 8 दिनों में 7 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेन बताने हैं कि 4 दिनों में 8 घंटे काम कंप्लीट करके कितने दिनों में कितने लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको मैं कि 4 लोग हैं जो 7 घंटे अगर काम करते हैं तो 8 दिन लगते हैं कंप्लीट करने में। हमें बताओ कितने लोग हों ताकि वो 8 घंटे काम करें और वर्क जो है वो 4 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7, यानी 7 लोग हैं तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर हमारा 7 आएगा, ठीक है। ये 72 नहीं है, 7 है, सी ऑप्शन है, ठीक है। आंसर 7 आ जाएगा। चलिए, A and B together can complete a piece of work in 12 days. They work together for 5 days and then A alone finish the rest of the work in 14 days. A alone can complete the work. अभी क्वेश्चन समझाया था, ये जैसा क्वेश्चन समझाया था सेम वैसा ही, बस लैंग्वेज अलग है बस खाली। क्या बोल रहा है? A और B किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। उन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया और 5 दिन तक काम करते रहे। उसके बाद B चला गया, अब A ने बचा हुआ काम 14 दिनों में कंप्लीट किया। तो हमें बताना A पूरा काम कितने दिनों में कर देगा। क्या बोल रहा है? एक पूरा काम A और B दोनों मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। A और B ने काम स्टार्ट किया, कितने दिन तक काम करते रहे? वो 5 दिन तक काम करते रहे। अच्छा एक बात बताओ, खाली टाइम की बात करें मैं, तो A और B के कितने दिन का काम बचा हुआ है? 7 दिन का काम बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? रिमेनिंग A और B के 7 दिन का काम बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ? 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं कोई काम, उन्होंने खाली 5 दिन तक काम किया, यानी कितने दिन का काम बचा हुआ है? 7 दिनों का काम बचा हुआ है। वो A जो है वो कितने दिनों में करता है 7 दिनों का काम? 14 दिनों में करता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? A 7 दिनों का, A और B के 7 दिनों का काम A 14 दिनों में करता है। तो A और B के 1 दिन का काम A 2 दिनों में करेगा और A और B के 12 दिनों का काम जो A है वो 24 दिनों में करेगा कि नहीं करेगा? बस आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है कि A और B के बचे हुआ काम यानी 7 दिनों का काम जो A है वो 14 दिनों में कर रहा है, तो A और B के 1 दिनों का काम A कितने दिन करेगा? 2 दिनों में करेगा। तो A और B के 12 दिनों का काम A कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में करेगा। बस आपका आंसर आ गया। तो
ए फॉर 24 डेज आंसर। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़े हम। चलिए, A does 2/5 of her work in 9 days, ठीक है। Then B joined him and they together completed the remaining work in 6 days. B alone can finish the whole work in। सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, A 2/5 काम 9 दिनों में करता है, यानी A जो है 2/5 ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। ठीक है, पहले ये देखो पूरा काम वो कितने दिनों में करेगा, तो फुल वर्क वो कितने दिनों में करेगा, 2/5 उधर लेकर जाओ तो 5/2 आ जाएगा, तो यानी 45/2 डेज लगेंगे ए को पूरा काम कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए यहां से तो एक बात तो समझ में आ गई। आगे क्या बोल रहा है, 2/5 काम कंप्लीट हो चुका था 9 दिनों में, बचा कितना था, ए और बी के 3/5 काम बचा था, और वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, 6 दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो ए और बी अगर पूरा काम कर रहे थे, देखो ए 2/5 काम 9 दिनों में करता है, अगर वो पूरा काम करता तो 22.5 दिन यानी 45/2 डेज लगते। ए और बी ने 3/5 काम किया, कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो ए और बी अगर पूरा काम करते तो उन्हें कितना दिन लगता, अगर इसे उधर लेके जाओगे 6 × 5/3 दैट इज 10 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर अकेले काम करता पूरा तो उसे 22.5 दिन लगते, और ए और बी अगर अकेले काम साथ में काम करते तो उन्हें पूरा काम करने में 10 दिन लगते हैं। बस काम हमारा हो गया, ए 45/2 और ए प्लस बी कितना 10, एलसीएम कितना 90, एफिशिएंसी कितनी 4 और ये कितना 9, ए की एफिशिएंसी 4, ए प्लस बी की 9 और टोटल काम 90। हमसे पूछा क्या है, बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट। ठीक है, तो डेज कितने लगेंगे बी को 90/5, तो कितना हो जाएगा 18 डेज। यानी अगर बी अकेले काम करेगा पूरा तो उसे 18 दिन लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो, फिर आगे चले हम। चलिए, a man does double the work done by a boy in the same time. The number of days that 3 men and 4 boys will take to finish a work which can be done by 10 men and in 8 days is। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, समझा देता हूं आपको कि एक आदमी एक लड़के के कंपैरिजन में दुगना काम करता है, यानी एक लड़का अगर 1 यूनिट करता है 1 घंटे में तो एक आदमी 2 यूनिट करेगा 1 घंटे में। तो हमें बताना है कि कितने दिन लगेंगे 3 आदमी और 4 लड़कों को काम कंप्लीट करने में, जो वही काम जो 10 आदमी 8 दिनों में करते हैं। तो 10 आदमी 8 दिनों में करते हैं, और एक आदमी की एफिशिएंसी में 2 मान लेता हूं, जब बॉय की 1 है, अगर एफिशिएंसी 2 हो गई तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 आदमी कर रहे हैं यानी 20 यूनिट कर रहे हैं, और कितने दिन में 8 यूनिट, तो 10 × 2 × 8 कितना हो जाएगा 160 यूनिट आ जाएगा टोटल वर्क। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि एक आदमी की 2 एफिशिएंसी है, 10 आदमी यानी 20 यूनिट कर रहे हैं 1 दिनों में, 8 दिन लग रहे हैं, तो यानी 160 यूनिट टोटल काम हो रहा है। अब हमें बताना है कितने दिन लगेंगे जब 3 आदमी और 4 बॉयज मिलेंगे, तो डेज कितने लगेंगे, काम तो इतना करना है, 4 आदमी कितना काम करेंगे 8 यूनिट, प्लस 4 बॉय कितना काम करेंगे 4 यूनिट, तो 160/8 4 12, 160 कितना हो जाएगा 12 यूनिट। इतना सॉरी यहाँ पे 3 मैन है, ठीक है, यहाँ पे 3 मैन है, तो ये काम यहाँ पे 6 यूनिट करेंगे आदमी जो है वो 6 यूनिट करेंगे। ठीक है, और 4 बॉय तो 4 यूनिट करेंगे, 6 4 10। ठीक है, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है 16 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा 16 दिनों में, जब 4 आदमी और 3 मैन लगेंगे। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 16 डेज। समझ में आया ना आपको, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ramesh and Rahman can do a work in 20 and 25 days respectively. After doing collectively 10 days of work, they leave the work due to illness, and Suresh completes the rest of the work in 3 days. How many days Suresh alone can take to complete the whole work? सिंपल क्वेश्चन है। रमेश और रहमान 20 और 25 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, दोनों ने साथ में काम किया 10 दिन तक, उसके बाद वो छोड़ के चले गए बीमारी की वजह से, तो बचा हुआ काम सुरेश ने 3 दिनों में किया। तो हमें बताना है कि सुरेश पूरा काम कितने दिनों में करता है, तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए पहले एफिशिएंसी निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, हमारा काम हो जाएगा। रमेश और रहमान
ठीक है, ये 20 दिनों में करता है, 25 दिनों में करता है, तो एफिशिएंसी टोटल वर्क 100, एफिशिएंसी 5 और 4। ठीक है, ये 10 दिन तक काम करते रहे, एक दिन में 9 यूनिट करेंगे, काम कितना हो गया, वर्क डन 90 यूनिट काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है, रिमेनिंग कितना है 10 यूनिट काम है, रिमेनिंग काम जो है सुरेश करता है 3 दिनों में, 3 दिन में वो सुरेश 3 दिन में सुरेश 10 यूनिट काम करता है, तो 100 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, इंटू 10 कर दो, तो 100 यूनिट काम वो कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। सिंपल चीज थी, कोई दिक्कत नहीं, 30 डेज आपका आंसर आ गया, सिंपल था ना। 90 यूनिट काम तो रमेश और रहमान करके चले गए, बाकी बचा हुआ काम सुरेश करेगा 3 दिनों में, तो 10 यूनिट 3 दिनों में करता है, 100 यूनिट 30 दिनों में कर लेगा। A can do as much work in 4 days as B can do in 5. B can do as much work in 6 days as C can do in 7. In what time will C do a piece of work which A can do in a week? सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि A 4 दिनों में जितना काम करता है, मैं मान लेता हूँ 4 दिनों में A इतना काम करता है, तो B वही काम 5 दिनों में करेगा, वही काम B 5 दिनों में करेगा, तो A और B की यहाँ से क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी 5:4। एक बात तो यहाँ ये बोली गई है, B 6 दिनों में जितना काम करता है, C वही काम 7 दिनों में करता है, तो B और C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7/6। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे B की एफिशिएंसी 4 है, यहाँ पे 7 है, एक आदमी एक ही एफिशिएंसी होती है, तो 4 और 7 को बराबर कर दो, ये 28 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या बताना है कि A जो काम 7 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 35 × 7। ये काम जो A ने 7 दिनों में किया है, वो C कितने दिनों में करेगा, C की एफिशिएंसी कितनी, 24, तो C को इतने दिन लगेंगे। 35 × 7/24, इसको और सिंप्लीफाई करें अगर, तो आ जाएगा 245/24, दैट इज 10 होल 5/24। 10 होल 5/24 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया ना, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, 90 men, if 90 men can do a certain job in 16 days working 12 hours a day, then the part of that work which can be completed by 70 men in 24 days working 8 hours per day। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, सेम जो फॉर्मूला में बताया हुआ था थोड़ी देर पहले, उसी का एक पार्ट है। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको मैं कि 90 लोग 16 दिनों में 12 घंटे अगर एक दिन में काम करें तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 90 लोग अगर एक दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं तो 16 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। हमें बताना है कि 70 लोग अगर 24 दिन काम करते हैं, 8 घंटे पर डे काम करते हैं, तो कितना पार्ट उस पूरे काम का कितना पार्ट कंप्लीट होगा। एक बात याद रखना, फॉर्मूला होता है M1D1 H1/W1 इज इक्वल टू M2D2 H2/W2। सेम ही चीज जो अभी तक बता रहा था, बस यहाँ पे W1 और W2 ऐड हो गया। ये क्या है कि वर्क कितना काम पहले हुआ था, बाद में कितना काम हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो पूरा काम हो चुका है, लेकिन दूसरे केस में काम थोड़ा बहुत कम होगा। ठीक है, वो कितना कम होगा पहले वो हम निकालने हैं, हमें वही पूछा कितना काम हो रहा है। तो पहले केस में कितने लोग हैं, 90 लोग, कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 16 दिनों में कितने घंटे, 12 घंटे में, और काम कितना हो रहा है, पूरा काम, यानी एक काम हो जा रहा है पूरा। ठीक है, दूसरे केस में कितने लोग हैं, 70 लोग, कितने दिन तक काम कर रहे हैं वो, 24 दिनों तक, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8। ठीक है, हमें W2 बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 0 0 कैंसिल हो गया, बिल्कुल। 12 2 जा 8 2 जा 2 2 कैंसिल, तो W2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 7/9 आ जाएगा। ये इधर गया, ये इधर है, 7/9, यानी कितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है, 7/9 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 7/9 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C can do work separately in 16, 32 and 48 days respectively. They started the work together, but B leaving off 8 days and C 6 days before the completion of the work. In what time is the work finished? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं मैं कि A, B, C को 16, 32 और 48 दिन लगते हैं। A को 16, B को 32 और C को 48 दिन लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में। उन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया। अब B और C 8 दिन पहले और C 6 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। हमें बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो पहले पूरा काम और एफिशिएंसी निकाल ले। A 16 दिनों में करता है, B 32 दिनों में, और A 16 दिनों में, B 32 दिनों में,
और सी 48 दिनों में। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 96, एलसीएम 96, टोटल वर्क 96, एफिशिएंसी 6, 3 और 2 आ गई। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, क्या बोल रहा है कि ए बी 8 दिन पहले, सी 6 दिन पहले चला गया। अब तो हमें बताना है टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है। हमें तो पता नहीं कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ, हम मान लेते हैं कि टोटल काम एस दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो एक बात बताओ, बी और सी चले गया ना, ए तो नहीं गया ना, तो ए ने पूरा काम किया है, ए ने 6 यूनिट के हिसाब से x दिन तक काम किया है। बी ने कितना काम किया है 3 यूनिट के हिसाब से काम से 8 दिन पहले यानी x - 8 डेज, और सी ने 2 यूनिट के हिसाब से काम के 6 दिन पहले यानी x - 6। इतना काम इस तरीके से काम कंप्लीट हुआ। कंप्लीट कितना हुआ 96 मिनट काम कंप्लीट हो चुका है। तो 6 3 9 2 11x 24 - 12 = 96। तो 11x की वैल्यू कितनी हो गई 132। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, यानी टोटल काम कितने दिन तक चला है 12 दिनों तक चला है। ठीक है, आपसे पूछ सकता था बी कितने दिन तक काम किया है, तो बी 4 दिन तक काम किया होगा, सी 6 दिन पहले चला है यानी 6 दिन तक काम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे पार्ट 2 लेकर आएंगे टाइम एंड वर्क का, जहाँ पे अब बचे हुए क्वेश्चन इससे अच्छे ही क्वेश्चन होंगे वो। ठीक है, यहाँ पे थोड़े बहुत तो बेसिक क्वेश्चन है, वहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो हम करेंगे अगले पार्ट में। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ये सारी वीडियो दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिएगा, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता बार बार देखिएगा, हर एक बच्चे के साथ शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट आता है, किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक आपके डाउट का आंसर करूंगा। और साथ ही में अगर आपको मैथ्स के अलावा जितने भी प्रिपरेशन में आपको जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, सारी वीडियोज हमारे चैनल पे अवेलेबल हो रही हैं, चाहे जीएस का सेक्शन हो, इंग्लिश का सेक्शन हो, सारे चैप्टर यहाँ पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कराया जा रहा है हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो हमारे चैनल को जरूर विजिट करते रहिए, बाकी बच्चों के पास भी शेयर करिए, ताकि ये जो चीजें हम सिखा रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो हर एक बच्चे के पास पहुंचे। ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।